स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को रिलेशन एवं फंक्शन के तहत फंक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये मेरा जो चैनल है वो IIT JEE की तैयारी कर रहे बच्चों एवं 10+2 के बच्चों को समर्पित है। आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि फंक्शन क्या है। तो व्हाइट बोर्ड को देखें, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। It is a special type of relation between two non-empty sets and denoted as small f। कहने का मतलब हुआ कि फंक्शन जो है दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई ये स्पेशल क्या है। तो इसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अब व्हाइट बोर्ड को देखें, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ व्हाट इज स्पेशल, इसी को मैं समझा रहा हूँ। तो सेट ए और सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है ए बी, सेट बी के एलिमेंट है 1 और 2। तो राइट साइड में देखें, मैंने दो एरो डायग्राम बनाया हुआ है, एक रिलेशन के लिए और दूसरा फंक्शन के लिए। तो पहले इसको देखें, रिलेशन वाले एरो डायग्राम को। इसमें सेट ए के एलिमेंट ए और बी है, सेट बी के एलिमेंट 1 और 2 है। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे कि ए सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट 1 और 2 के साथ पेयर बना रहा है या रिलेशन बना रहा है। उसी प्रकार सेट ए का बी एलिमेंट बी के दोनों एलिमेंट 1 और 2 के साथ रिलेशन बना रहा है या ऑर्डर पेयर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है। यहाँ पे देखिए, सेट ए का एलिमेंट है ए और बी, सेट बी का एलिमेंट है 1 और 2। तो सेट ए का ए एलिमेंट सेट बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। उसी प्रकार सेट ए का बी एलिमेंट सेट बी के 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। अर्थात सिर्फ ए जो है 1 और 2 के साथ नहीं, एक के साथ ही रिलेशन बना रहा है। बी भी उसी तरह से सिर्फ 2 के साथ बना रहा है, 1 और 2 के साथ नहीं। तो इसका एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ इमेज है। उसी प्रकार सेट बी का एक ही इमेज है सेट बी के 2 के साथ। तो हम कह सकते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image, ब्रैकेट में रिलेशन भी इसको कह सकते हैं, इन सेट B। और फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो फंक्शन f फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड एज स्मॉल f लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और सेट A एरो दे करके फिर सेट B को लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। अब व्हाइट बोर्ड को देखें, मैंने दो सेट कंसिडर किया है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एक एलिमेंट है ए और सेट बी में भी एक एलिमेंट है बी। देखिए हमने लिखा हुआ सेट ए जिसमें एक एलिमेंट ए है, सेट बी जिसमें एक एलिमेंट बी है, और एफ है वो है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस प्रकार कि ए जो है बी के साथ रिलेशन बनाता है या ए जो एलिमेंट है बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है। तो यहाँ तो हमने लिखा कि ये f जो है रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन यदि f फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो क्या होगा? तो हमने लिखा है इफ f इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड ऑर्डर पेयर ए बी इज एलिमेंट ऑफ f, अर्थात फंक्शन f, तो क्या होगा? तो होगा फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू b। तो b क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो b कहलाएगा a का इमेज और a जो कहलाएगा p का प्री इमेज। इसलिए हमने लिखा हियर b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a एंड a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इन सारी चीजों को मैं समझा रहा हूं। आप देखें, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जिसमें सेट a और सेट b है। सेट a के एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, सेट b के एलिमेंट है 3, 5, 9, 13, 15। और एक और दिया हुआ है रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में f इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और एक्स और वाई डिफाइन किया हुआ है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और एक और रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इन तीनों का उपयोग करते हुए हमें पता करना है, पहला राइट f इन रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन को जो है f को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब हुआ कि f के सभी ऑर्डर पेयर्स को हमें लिखना है क्लोज ब्रैकेट में। सेकंड क्वेश्चन है कि f जो रिलेशन हम निकालेंगे उसका हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो हम एफ निकालेंगे रिलेशन, पता करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, मतलब सो दैट एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये हमको दिखाना है। तो वन बाय वन करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये वाला, तो राइट एफ इन रोस्टर फॉर्म। तो इसे लिखने के लिए अब देखिए हमने लिखा हुआ है, एफ को लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, ए सेट लिख दिया यहाँ जिसके एलिमेंट 2 3 5 7 है। तो देखिए हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एज एक्स वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई यूजिंग वाई इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए एक्स के प्रत्येक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू निकालेंगे, और एक्स क्या होगा, एक्स होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो हमने लिख दिया है एक्स इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स 2 3 5 7। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए मैंने y का वैल्यू निकाला हुआ है। देखिए जब x 2 है तो y का वैल्यू 3 हो गया, जब x 3 है तो y का वैल्यू 5 आया, x 5 है तो y का वैल्यू 9 आया, x 7 है तो y का वैल्यू 13 आया। तो इस प्रकार हमने हर एक वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल दिया इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए। अब हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे, ये 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 9 हो गया, 7 13 हो गया। तो ये 2 3 3 5 5 9 7 13, ये हमने एलिमेंट्स निकाल लिए ऑर्डर पेयर के रूप में इन तीनों का प्रयोग करते हुए रिलेशन है x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये जो हमने निकाला रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये उसके ऑर्डर पेयर हो गए या एलिमेंट्स हो गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, इट विल बी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया 2 3 5 7, तो हमने लिख दिया डोमेन एफ इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 2 3 5 7। अब रेंज एफ क्या हो जाएगा, रेंज एफ हो जाएगा इट विल बी सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ एफ। तो सेकेंड एलिमेंट्स है 3 5 9 13, तो हमने रेंज एफ इसको लिख दिया क्लोज ब्रैकेट में 3 5 9 13। तो इस प्रकार ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें पता करना है कि ये जो हमने रिलेशन निकाला एफ जिसके एलिमेंट्स ए ऑर्डर पेयर हो गए हैं, तो हमें पता करना है कि सो दैट एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब ये बताना है कि इन सबको देख करके कि एफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं। तो इसे पता करने के लिए ये दो चीज से हम जांच कर सकते हैं। ये पहला है एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये है कि नहीं। दूसरा ये भी तरीका अपना सकते हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट और कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट। तो देखिए हम देखेंगे व्हेन वी सी एफ ए एंड बी, हम इस एफ को देखेंगे, सेट ए को सेट बी को देखेंगे। तो देखिए एवरी एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट है हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सेट बी में 3 इसके करस्पॉन्डिंग ये इमेज है 3 5 9 13। देखिए 3 5 9 13, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो 2 3 5 7 है उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है 3 5 9 13। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एफ इज फंक्शन। दूसरा तरीका से कह सकते हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट कोऑर्डिनेट और। अब देखिए इसको जब हम देखेंगे ऑर्डर पेयर को, तो किसी भी दो पेयर को लेंगे या ऑर्डर पेयर को लेंगे तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। तो ये दोनों को लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, ये दोनों को लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसी तरह से ये दोनों को लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। कहने का मतलब कि एफ जो है वो फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसलिए हमने लिखा है एफ इज फंक्शन। ये थर्ड का आंसर हो गया। और इसको इस तरह से लिखेंगे, डोनेट करेंगे एफ कॉलन ए और एरो बी, तो एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन लेट सेट ए इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 6, सेट ए है। उसके बाद दिया हुआ है लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई
अब ये क्लोज ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डर पेयर ए बी, और ए बी को डिफाइन किया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो हमें पता करना है कि फाइंड आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना है, मतलब कि ए और बी के सभी वैल्यूज हमें लिख करके ऑर्डर पेयर सभी निकालने हैं। और सेकंड में पता करना है, जब हम आर पता कर लेंगे तो डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर हमें पता करना है। तो हाँ, एक चीज समझने वाली बात है कि दिया हुआ है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। इसका मतलब होता है कि जब ए से हम बी को डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा, अर्थात जो भी हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6, और ये आर जो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। अब देखिए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम एज्यूम करेंगे ए हैं, तो हम ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 6 हमने लिख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम बी का वैल्यू निकालेंगे इस कंडीशन को देखते हुए कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो देखिए ए जब एक है तो एक से जब डिवाइड करें कौन कौन डिविजिबल होगा, तो एक से सभी डिविजिबल होंगे, 1 2 3 4 6 सभी एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो हमने लिख दिया बी इक्वल टू 1 2 3 4 6। अब जब हम ए इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 से एग्जैक्टली कौन कौन डिविजिबल होंगे, तो ये 2 4 और ये 6 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो हमने लिख दिया 2 4 6। फिर जब हम 3 लेते हैं इक्वल टू, तो 3 से कौन एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 3 एंड 6। तो हमने यहाँ 3 एंड 6 लिख दिया। उसी तरह से ए इक्वल टू 4 है, तो 4 से कौन एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, तो ओनली 4 ही एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो हमने बी इक्वल टू 4 लिख दिया। उसी प्रकार जब ए इक्वल टू 6 है तो बी इक्वल टू भी 6 होगा। अब ये हम हर एक ए के करस्पॉन्डिंग हमने बी का वैल्यू निकाल दिया इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कि ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ए को लेंगे और फिर बी का 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 6 लेंगे। इस तरह से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के सभी वैल्यू के साथ। तो देखिए हमने यहाँ ऑर्डर पेयर बनाया हुआ है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6। ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं वो एलिमेंट्स हो गए आर के। तो हमने आर को रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिया। अब जो हमने ये आर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, अर्थात हमने आर के सभी एलिमेंट्स ऑर्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर, उसके बाद फिर रेंज ऑफ आर निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, डोमेन ऑफ आर होता है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। तो ये सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर पेयर्स में अगर कोई डिजिट जो है फर्स्ट डिजिट रिपीटेड है तो उसके बदले सिर्फ एक ही लेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 1 1 1, तो इन सब के बदले सिर्फ एक ही बार एक को लेंगे। तो इसी तरह से हमने लिखा हुआ है डोमेन ऑफ आर 1 2 3 4 6, बाकी सब रिपीट हो रहा है। फिर रेंज ऑफ आर होगा, वो भी सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें भी सेकेंड एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 6, बाकी सब सेकेंड एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रेंज ऑफ आर इक्वल टू उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6। अब जब इन्हें अब गौर से देखेंगे डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर, तो पाएंगे कि इसके एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं डोमेन आर इक्वल टू सेट ए एंड रेंज आर इक्वल टू सेट ए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। उम्मीद है इसे आप समझ गए होंगे। दिस लेसन फ्रेज इज गेट अहेड ऑफ। तो गेट अहेड ऑफ का हिंदी मतलब होता है आगे निकल जाना। तो इसका प्रयोग करने के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप और आपके दोस्त IIT-JEE की तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत मेहनती हैं और काफ़ी मेहनत करते हुए आप IIT-JEE क्वालिफाई कर जाते हैं, परंतु आपके जो दोस्त हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे सफल नहीं हो पाते हैं।
और आप जब आईआईटी में प्रवेश करते हैं वहाँ भी आप बहुत मेहनत करते हैं, तो इसका परिणाम होता है कि बहुत अच्छे अंकों से आप इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी से प्राप्त करते हैं। परिणाम स्वरूप आप किसी अच्छी कंपनी में कालांतर में आप सीईओ बन जाते हैं या प्रशासन में चले जाते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह में, वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में आप साइंटिस्ट बन जाते हैं। जब सभी दोस्त आपसे मिलते हैं किसी मीट में, और यदि आपके दोस्त कहना चाहते हैं कि तुम हम लोगों से जीवन में आगे निकल गए हो, तो वो इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू गॉट अहेड ऑफ अस इन द लाइफ। तो इस प्रकार आप गेट अहेड ऑफ का अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।